कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बनाया गया जो कानून था, जिसे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था, उसे में कुछ तरामीम तजवीज़ की गई हैं और इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने तरमीमी आर्डीनेंस भी जारी कर दिया है। और नई तरामीम के तहत जो ट्रिब्यूनल कैंप ऑलरेडी हो चुके हैं, उनमें रिटायर सेशन जजेस की बजाय अब सर्विंग एडिशनल सेशन जजेस या सेशन जजेस खिदमात सर अंजाम देंगे और हुकूमत उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मशावरत से तैनात करेगी। शहरी जो है जिनकी जायदादों पे कब्ज़ा हो चुका है, वो एक दरख्वास्त ट्रिब्यूनल में जमा करवाएंगे। ट्रिब्यूनल उसकी सरसरी समाअत करेगा और वो मुतल्लका जो डिस्ट्रिक्ट रेजुलेशन कमेटी है, जिसमें डीसी साहब, सीपीओ साहब, एडीसीआर साहब शामिल होंगे, वो उनको भेजेगा। वो उसकी दरख्वास्त की छानबीन करेंगी और अपनी रिपोर्ट बनाएंगी। दोनों पार्टियों को वो बुला के सुन भी सकती हैं और उनके दरमियान सुलह भी करवा सकती हैं। अगर किसी पार्टी के दरमियान सुलह हो जाती है तो वो उसका कब्ज़ा दिला देंगी, वरना अपनी जो सिफारिशात हैं वो ट्रिब्यूनल को वापस भेजेंगी। अब जो रेजुलेशन कमेटी है, पहले उसको 90 दिन का टाइम दिया गया था, अब 30 दिन का टाइम दिया गया है। और इस तरह जब वो रिपोर्ट अपनी ट्रिब्यूनल में जमा कराएंगी तो ट्रिब्यूनल भी समरी ट्रायल करेगा, 30 दिन के अंदर वो भी फैसला करेगा। अगर साबित हो जाता है कि किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है तो उनको 5 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा भी हो सकती है और इस तरह 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे सामने आ रही है, कुछ दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं कि जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 आया था, उसका भी सरसरी ट्रायल था और उसको 60 दिन के अंदर फैसला करने का कहा गया था। लेकिन हमने देखा कि उस पर 60 दिन के अंदर क्या अमल दरामद होना था कि 8-8 साल तक वो केस चलते रहे। अब देखते हैं कि ये जो तरामीम आई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जब समाअत होगी उसमें ये पेश भी की जाएंगी। ऑनरेबल कोर्ट अगर दे देती है फ़ैसला कि ठीक है, ये कमेटियाँ जो तरामीम हुई हैं ये अकॉर्डिंग टू लॉ हैं और ट्रिब्यूनल काम करें, तो ये चीज़ भी सामने आ जाएगी कि ये कानून किस हद तक कामयाब होता है।